साथियों आईएएस वारिस में स्वागत करते हैं। और इंडियन पॉलिटी में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर उधर कर लिया है, जिसमें संविधान के भाग हमने पढ़ा है। उसके बाद से हमने इससे पहले पढ़ा था आपके जो संवैधानिक आपके दूसरे देशों संवैधानिक जो एक्ट हैं, भारत का संवैधानिक विकास, चाहे आपके 1773 का एक्ट हो गया या फिर 1813 1833 एक्ट, तो किस एक्ट में क्या प्रावधान था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया। जिन्होंने नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी का जाके देख सकते हैं। चलिए, आज ये संविधान का हमारा जो स्रोत है, किस देश से क्या लिया गया था, आयरलैंड से क्या लिया गया था, आपकी प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, आपके नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया, सारे विषयों में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से खूब सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम लोग आपको इसके आपके थ्योरीज भी करने वाले हैं और इसके आपको एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, जो लोग पुराने होंगे अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। संवैधानिक स्रोत में कहा जाता है कि पहला सवाल ये बनता है, पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक संविधान में स्रोत जो है कहाँ से लिए गए हैं। तो जो भारत शासन अधिनियम है जो 1935, सबसे अधिक स्रोत वहीं से लिए गए हैं। तो पूछेगा कि भारत में संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कहीं भारत शासन अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो लिए गए थे डाटा कहाँ से, भारत शासन अधिनियम। इसीलिए इस पर कभी टिप्पणी भी किया गया कई विद्वानों के द्वारा। विदेशी जो राइटर्स हैं कहेंगे कि आपको भारत का कॉपी किया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत के संविधान में, ठीक है। लेकिन चलिए उन सब बातों पर हमको फोकस नहीं करना है। आते हैं, सबसे पहले पूछेगा कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो लिखिएगा पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ना भारत में, संसदीय व्यवस्था, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ जो है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, ये कहाँ से लिया गया, आपको ब्रिटेन से लिया गया है। क्या क्या बात है आपने देखा, पहला बात हो गया कि संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ और एकल नागरिकता, आपको सिंगल सिटीजनशिप है, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन आपको लिया गया कहाँ से, आपको ब्रिटेन से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस जो है आपको लिया गया कहाँ से, जापान से। देखेंगे आगे। अमेरिका से, यूएसए से क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान सबसे सर्वोच्च है, उससे आगे दुनिया में कुछ नहीं है, ये कहाँ से लिया गया, आपको यूएसए में। किसी बुक में नहीं दिया गया ये चीज़, मैं खुद से इसको डाला हूँ, ये प्रश्न पूछा गया है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से। उसके बाद से तो कितना हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, पूछता जुडिशियल रिव्यू जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है अमेरिका से। ये जो दो इंपॉर्टेंट, उतना आपका ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से, उद्देशिका भी यूएसए से, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स भी आपको यूएसए से, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन भी यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो पद है वो भी यूएसए से। राष्ट्रपति पे जो इम्पीचमेंट चलाया जाता है, महाभियोग, वो भी आपको यूएसए से लिया गया है। आयरलैंड से बात करें, आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, कहाँ से लिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, जो प्रोसेस है राष्ट्रपति का कि किस तरह से निर्वाचन होगा, कौन तरीके से, इसको आयरलैंड से लिया गया है। और ये प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो सदस्य नामांकित होते हैं, नहीं होता कि 12 सदस्य क्या नामांकन होता है, तो वो नामांकन जो है कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर कहा जाए कि उसमें जो निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो कहाँ से लिया गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एक बार दरोगा मेंस में पूछा था, मुझे याद है वो दिन, तो इसी को मैं अलग से डाला हूँ। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, इलेक्शन जो होता है, वो अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो होता है, नॉमिनेशन जो होता है, 12 सदस्य जो होते हैं, नहीं होता, राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, वो कहाँ से, आयरलैंड से। डीपीएसपी राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अगला स्लाइड में आइएगा तो इसमें कुछ बातें दी गई है। और कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा से लिया गया है कि फेडरेशन जो है, संघ जो है, कनाडा से लिया गया, यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी एक क्या होगा, केंद्र होगा जो सबसे पावरफुल होगा और उसके अंतर्गत राज्य होंगे। तो एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से, फेडरेशन लिया गया आपको कनाडा से। यानी कि आप केंद्र जो है से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, उसके अभिन्न अंग हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं आपको कहाँ से ली गई हैं, आपको केंद्र में निहित होंगी। अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र में निहित होंगी, ये भी कनाडा का बात है। और केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन भी कनाडा से लिया गया है। क्या क्या याद किया आपने, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से, केंद्र राज्य संबंध भी आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी कनाडा से लिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया पर चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? सबसे कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का लैंग्वेज, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? उदेशिका। उदेशिका आपको लिया गया है आपको अमेरिका से, यूएसए से, लेकिन उसका लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, कहाँ से लिया गया? उसकी भाषा जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है वो कहाँ से? आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, प्रस्तावना का लैंग्वेज और संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उससे लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन होना, यानी कि आपको इमरजेंसी लगेगी तो मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं, इसको जर्मनी से लिया गया। या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपको जर्मनी, जम गया आपात लग गया, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। सोवियत संघ रूस यानी कि यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है? इससे आपको लिया गया मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं न्याय के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। जम गए कहाँ भाई? आपातकाल के समय, मूल अधिकारों के समय जर्मनी में, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से, और केंद्र राज्य संबंध भी कनाडा से। फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो है 3 शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यही कह रहा था। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो राष्ट्रपति करते हैं वो कहाँ से लिया गया है? आपको आयरलैंड से, ठीक है, मतलब आए थे, ऐसे याद रखिए, आए थे कौन नामांकन वाले? आयरलैंड। और दक्षिण अफ्रीका से जो उनका इलेक्शन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से। कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा इसमें। संविधान के संशोधन जो है, अमेंडमेंट जो किया जाता है, अफ्रीका से लिया गया है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट है जापान। जापान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस जो है, लॉ डिस प्रोसेस, ये आपको जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, लेकिन विधि का शासन कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। चलिए प्रश्नों पर मूव करते हैं। पहले सवाल से हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि संविधान में सबसे अधिक यहीं से स्रोत लिए गए हैं, तो संविधान के सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में उदेशिका का विचार कहाँ से लिया गया? उदेशिका कहाँ से लिया गया भाई? यूएसए के संविधान से। लेकिन उदेशिका का जो भाषा है, लैंग्वेज कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लैंग्वेज लिया गया है, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र, यानी कि फेडरेशन सिस्टम और केंद्र राज्य संबंध, और सशक्त केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, सारा कनाडा से, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये फ्रांस से लिया गया है। चलिए, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सबको पता है कि, आपको पता है कि यूएसए से संविधान की सर्वोच्चता, सबसे सर्वोच्च क्या है भाई? हमारा संविधान है, इसको माना जाता है भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू जो है यूएसए में ली गई है, और भारत में भी इसकी संकल्पना यूएसए से आई है। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा कहाँ से? यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता यूएसए से। उदेशिका यानी कि प्रस्तावना यूएसए से। मूल अधिकार कहाँ से? फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, इनको ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम से आपको एकल नागरिकता, पार्लियामेंट्री सिस्टम, विधि का शासन, सारा इससे। यूएसएसआर से क्या लिया गया है? यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिया गया है। इसके अलावा संविधान में 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी आपको लिया गया है। वही समवर्ती सूची जो है, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यही है कि न्यायपालिका की वैधता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय, इसमें से क्या करेक्ट होगा? बताइएगा कि भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कौन सा मतलब आपको सेम चीज़ पाई जाती है? तो बस ध्यान रखिएगा, यूपीएससी 1993 का प्रश्न है, यूपीएससी 1993 में पूछा है। तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि एक संविधान के बचाव के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। भारत और अमेरिका दोनों का एक कॉमन चीज़ पाया जाता है, ठीक है। एकल नागरिकता कहाँ से भाई? यूएसए से लिया गया है, सॉरी, एकल नागरिकता आपको ब्रिटेन से, ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से? कनाडा से। क्या? संघात्मक व्यवस्था, सेंटर स्टेट रिलेशन,
केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का होना, सब कहाँ से? आपको कनाडा से लिया। यूनाइटेड किंगडम से विधि का शासन, बार बार बोल रहा हूँ कि याद होगा, विधि का शासन, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता, और संसदीय पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो भी कहाँ से लिया गया है? आपको किंगडम से लिया गया। अमेरिका से मूल अधिकार, उसके बाद से आपको संविधान की सर्वोच्चता, जुडिशियल रिव्यू, उद्देशिका, सारे यहाँ से। आयरलैंड से क्या आया भाई? आयरलैंड से राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो कहाँ से आया है? आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से आया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से आए हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो आपको पता है कनाडा पर, यानी कि सशक्त केंद्र होगा और केंद्र में राज्य होंगे, लेकिन राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। चलिए, जर्मनी से, एक छोटा था जर्मनी, वाइमर संविधान से आपको आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है। बाकी तो रिवीजन कर ही लिया हम। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ संकल्पना कहाँ से प्राप्त किया गया? सबको पता है कि कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका का मतलब क्या हो गया? इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका, ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका का कनाडा वाला पार्ट। तो कितना घुमाया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका इज राइट आंसर। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया भाई? ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कहाँ से ली गई है? डीपीएसपी आपको पता है आयरलैंड से आया है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो है, नामांकन भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए, राज्यसभा के में प्रतिमा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता उदाहरण प्रभावित करते हैं कहाँ से? देखिए, ये कितना घुमावदार प्रश्न है। कह रहे कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने वाली भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित उदाहरण है कहाँ से? बताइएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होगा आयरिश गणतंत्र इज राइट आंसर। ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है, इसको पूछा यूपीपीसीएस 1998 में, तो इसको मैं लाया हूँ। चलिए, प्रश्न संख्या 12 पर मैचिंग वाला है, इसका क्या करेक्ट होने वाला? मैच करके बताइए आप। मैचिंग में क्या कह रहा है इसका? कह रहे हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया भाई? आपको फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। शासन की संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लेके? यूके से, यानी बी का 1 हो जाएगा, बी का 1। आपात उपबंध कहाँ से? जर्मनी से, यानी कि इमरजेंसी जर्मनी से जम गया, जर्मनी में जाकर सी का 4 हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आपको आयरलैंड से, यानी डी का 3 हो जाएगा। मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा मैच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? तो चलिए गलत को छांटते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका सही है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड सही है, आपातकाल जर्मनी सही है, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल नहीं है। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, तो सी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इसको मैचिंग करना है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और मैचिंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार आपको अमेरिका से लिया गया है, तो ए का 4। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया जाएगा? मंत्रिमंडल सरकार आपको ब्रिटेन से, ब्रिटिश सरकार से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फिर एक मैचिंग वाला है, चलिए इसको भी देखते हैं। कह रहे हैं कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया? इसको मैचिंग करते हैं। तो विधि का शासन क्या हो जाएगा? विधि का शासन आपका हो जाएगा इंग्लैंड से, तो कहाँ है इंग्लैंड भाई? ए का 2, एक 2 जगह है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, बी का 3। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया? आपको कनाडा से। इसको मैंने नहीं लिखवाया। विस्तृत उभनिष्ठ सूची जो है आपको कहाँ से लिया गया? जो बच गया ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 2-3 पता रहेगा तो निकाल लीजिएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर मैचिंग वाला एक प्रश्न आ गया और लाजवाब प्रश्न ये भी है। बताइएगा इसका प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? इसका क्या आंसर होगा? डीपीएसपी कहाँ से? डीपीएसपी कहाँ हो जाएगा भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उसके अलावा संघ राज्यों की समवर्ती सूची, भारत में केंद्र का होना। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? ए का 3 हो जाएगा आयरलैंड, ए का 3 आयरलैंड। उसके बाद से बी का मूल अधिकार क्या हो जाएगा? अमेरिका, यानी बी का 5 हो जाएगा। 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, रेड लिस्ट कहाँ से लिया गया भाई? ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा।
भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियाँ हैं, यानी केंद्र क्या है, सबसे पावरफुल है, तो क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? सबको पता है मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिया गया। क्या होगा आंसर? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान सबसे लंबा है, बिल्कुल सही है, सबसे लंबा है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल पर आधारित है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, ए सही है, आर सही है, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है। आर का व्याख्या नहीं कर पा रहा है, मतलब कि संविधान बड़ा है और अमेरिका से के मॉडल पे आधारित है, क्या संबंध है इससे? कहता है कि हाँ ये चीज़ें बड़ी दी गई है, तब आप कहते हैं कि इसका व्याख्या सही है, तो क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में से माना जाता है? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, तो इसका जवाब क्या होगा, लिखित संविधान का स्टार्टिंग कहाँ से? अमेरिका से माना जाता है। विश्व का सबसे अमेरिका जो देश है यहाँ से लिखित संविधान की शुरुआत की गई थी। सेशन कैसा लगा? थैंक यू सेशन देखने के लिए, बताइएगा। सब लोग अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा।